सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और बलिया न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे छोटे से सार्थक प्रयास को सफल बनाने में आप हमारा सहयोग कर रहे हैं। मैं शशांक चतुर्वेदी सार्थक सहयोग फाउंडेशन का निदेशक और हमारे मामा जी हैं इस निदेशक में, 2 निदेशक हैं इस फाउंडेशन के। रिटायर्ड एक्स ऑफिसर हैं RES विभाग उत्तर प्रदेश से, श्री सच्चिदानंद पांडे जी। हम दोनों की देखरेख में ये कार्यक्रम चला और मैं देख रहा हूँ कि जिस दिन यज्ञ प्रारंभ हुआ उसी दिन से लगातार आप कैंप चला रहे हैं। लेकिन आपके कैंप चलाने का उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम मैं यहाँ बाबा बनखंडी नाथ के स्थान को प्रणाम करता हूँ, मैं मेरे ज़िले को प्रणाम करता हूँ, मेरे माता पिताजी को प्रणाम करता हूँ। संत सानिध्य का प्रेरणा है ये। हमारा जन्म स्थान बलिया है और कर्म स्थान गुजरात है, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर कोई मेरा माध्यम है तो वो संत सानिध्य है, आध्यात्म है। हमारा काम पूरी तरह से आध्यात्म बेस पे है। हम आध्यात्मिक तरीके से सेवा में लगे हुए हैं। ये पता चला है कि शुरू में आपने मौनिया बाबा से इस फाउंडेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए आग्रह किया था। क्या था वो एक्चुअली मामला? भैया, आग्रह मैंने फाउंडेशन के लिए नहीं किया था। मैं कभी भी जब भी मैं गुजरात से यहाँ आया हूँ तो वहाँ बाबा के दर्शन के लिए मैं आता रहता था। अप्रैल में बाबा से मैं मिलने आया तो उस दिन बाबा यहाँ नहीं थे और हमें बताया गया कि यहाँ पे एक बड़ा यज्ञ हो रहा है, लगभग 40 दिन का यज्ञ है और थोड़ी चीज़ें यहाँ के जो भाई बंधु हैं, गुरु बंधु हैं हमारे, वो लोगों ने बताया। हमने उस समय पूछा कि अगर इतनी बड़ी गैदरिंग है यहाँ पे और हम मेन रोड से बहुत इंटीरियर है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर, और यहाँ पे इस तरह की कोई सुविधा मुझे नहीं दिखी। हमने उन लोगों से ये चीज़ चर्चा की कि भैया अगर यहाँ पे कुछ इस तरह का फर्स्ट एड की व्यवस्था कुछ है क्या? तो उन लोगों ने कहा कि भैया अभी तो हमारा प्रारंभिक स्टेज चल रहा है, इस पर हमारी किसी से बात नहीं हुई, लेकिन हम इसके लिए प्रयास करेंगे। फिर हमने कहा कि अगर आप हमें मौका देंगे तो शायद हम आपके लिए 4 कदम चलना पसंद करेंगे। और बाबा उस दिन गोरखपुर में थे, मौनी बाबा, और आप आए रात को 10-11 बजे करीब आप आए थे और उसी रात यहाँ की कमेटी ने हमसे कहा कि भैया आपके लिए बाबा जगह दे रहे हैं कि आप आइए और बाबा से मिलिए, अपनी चीज़ों को बताइए। नेक्स्ट डे हमने बाबा से अपनी चीज़ों को बताया था तो बाबा ने मुझे एक लाइन बहुत ही व्यवस्थित सपोर्ट किया था और वही मेरे लिए वरदान साबित हुआ। हमने कहा कि बाबा मैं इस तरह का कार्यक्रम करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक शिविर कैंप लगा देना चाहता हूँ, स्वास्थ्य शिविर कैंप लगा दूँगा। तो संत वाणी है, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा काम अकेले कैसे करें। ये शब्द मेरे लिए बहुत ही सपोर्टिव रहा कि मैंने कहा कि अगर मैं चालू करूंगा और बीच में कुछ भी होगा तो मैं बाबा का पैर पकड़ूंगा कि बाबा मुझे आप हेल्प कर दीजिए। और बाबा के ही आशीर्वाद से हम लोगों ने एक प्रयास किया और इस प्रयास में सब कुछ बहुत अच्छे से चला। हाँ, सेवा देने के बाद पता चल रहा है कि आगे का कुछ प्रपोजल आपका है, क्या है आखिर वो? जी भैया, हम लोग यहाँ पे ये तो हमारा लगभग हम रेगुलर रहने वाले हैं क्योंकि हमारा ये सार्थक सहयोग फाउंडेशन एक NGO है और इसके अंतर्गत हम बहुत सारा कुछ काम करने वाले हैं। अभी हमें कुंभ से भी ऐसे ही किसी संत जी भास्करानंद महाराज, महामंडलेश्वर भास्करानंद जी जो भी यहाँ कथा करके गए, उनका आदेश मिला है कि आप लोग हमारे शिविर में आइए। तो लगभग 24-25 को हमारे बच्चे जो यहाँ वॉलेंटियर्स काम कर रहे हैं, जो मेडिसिन लिए हुए हैं, यहाँ से ये लोग वहाँ चले जाएंगे 10 से 15 दिन के लिए। और बाकी इसके अलावा हम जिले के लिए अपनी इस जन्मभूमि के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। आगे चल के हम पर्यावरण के लिए, और हम अपने ज़िले में एक बहुत बड़ी चीज़ देख रहे हैं यातायात को लेके। और यातायात के लिए हमारे बच्चे जो अनभिज्ञ हैं, गाड़ी चलाना तो आता है लेकिन उनको नियमों के पालन में उनको नहीं पता है, तो हम इसके लिए स्कूल के माध्यम से और छोटे छोटे कैंप लगा के हम अवेयर करने का काम करेंगे बच्चों को और गार्जियंस को। मैं अपने ज़िले के यहाँ सब बड़े बुजुर्ग हैं, सबको प्रणाम करूँगा। मैं अपने युवा वर्गों से ये कहूँगा कि आप आज हमारे क्षेत्र में पेशेंस, धैर्य का कम अभाव दिख रहा है, बहुत उत्तेजना है, एनर्जी बहुत है। इस एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेके जाएं, निगेटिव एनर्जी की तरफ ना लेके जाएं। अच्छा सोचें, थोड़ा सा धैर्य रखें और जीवन को सार्थक बनाएं। सार्थक पहल रखें, सार्थक व्यवस्थाएं बनेंगी और सार्थक जीवन होगा। आप हमेशा सार्थक की बात कर रहे हैं, इसी से कहीं न कहीं प्रेरित होकर के आप सार्थक फाउंडेशन तो नहीं बनाए?
ये शब्द अपने आप में बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है, इसका मतलब ही कंस्ट्रक्टिव है, जोड़ने का काम करता है। जहाँ ये लग जाता है वहाँ से नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। सार्थक अगर आप कहीं भी बोल देंगे सार्थक, तो ये नेगेटिविटी खत्म कर देता है। तो ये जीवन का एक ऐसा शब्द है मेरे लिए, जो कि मुझे आज ये शब्द 8 साल से मेरे से जुड़ा हुआ है। मेरी जो कंपनी है गुजरात में, हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन का काम है, और वो सार्थक फैब्रिकेटर्स के नाम से काम है। वो वापी वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में स्टेब्लिश है, वहाँ भी हम काम कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे हमारे साथ काम करते हैं। हम चाहते भी हैं कि अगर आगामी दिनों में जब भी कुछ ऐसा रहेगा, हम जरूर उनके लिए काम करेंगे। हम क्षेत्र की जनता से कहेंगे कि आप धैर्य बनाए रखें। आपने पूजा पाठ, इतना बड़ा पूजा पाठ किया है, आप पूजा के साथ साथ इसका फल लें और ईश्वर में श्रद्धा रखें। हम तो माध्यम मात्र थे, बस हम तो किसी के चरणों को छूने आए थे और यहाँ की मिट्टी को छूने आए थे। यहाँ से केवल हम आशीर्वाद लेके जा रहे हैं, आशीर्वाद चाहिए हमें, और इस क्षेत्र से जुड़े रहें। ये हम बाबा से और यहाँ के लोगों से जरूर अपेक्षा रखेंगे कि आप हमें जोड़ के रखें। धन्यवाद सर।